अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ेंगे जमायत शेशम का उर्दू बच्चों जिसमें हमने सबक नंबर 18 पढ़ा था काबली वाले। बच्चों ये आधा सबक हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो आधा सबक हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों जो रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। बच्चों जो रहमत था वही काबली वाला, जो रहमत था उस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। बच्चों इस बीच क्या हुआ, जो मुन्नी थी वो भी पुकारती काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। बच्चों जो रहमत का चेहरा था वो कुछ पल के लिए खुशी से खुल उठा। मुन्नी ने आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? जो मुन्नी थी वो उसने क्या किया, आते ही इससे पूछा काबली वाले से, क्या तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर कहा, जो रहमत था काबली वाला था बच्चों, उसने हंस कर क्या कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। क्या बोलने लगा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। उस जवाब को मुन्नी से क्या हुआ बच्चों, हंसी आ गई। तब उसने गोसा दिखा कर कहा, मैं ससुर को मारता जरूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बच्चों उसने क्या कहा, मैं ससुर को मारता जरूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए थे। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को साल की सजा होगी। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। बच्चों कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो काबली वाला था रहमत को क्या हुआ, रहमत जो था उसको 7 साल की सजा होगी। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। इस वाक़े के बाद बच्चों क्या हुआ, कई साल गुजर गए। जो मुन्नी थी उसको काबली वाले को भूल गई थी। मुन्नी बड़ी हो गई थी, जो मुन्नी थी वो बड़ी हो गई थी और फिर उसकी शादी भी तय हो गई थी। बच्चों क्या हुआ, उसकी शादी भी तय हो गई थी। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। क्या हुआ, शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। क्या था, मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। बच्चों जो मुन्नी का बाप था वो क्या अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत ने आकर सलाम किया। जो रहमत था काबली वाला था उसने आकर सलाम किया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। क्या बोलने लगा, मैं पहले तो उसको पहचाना, लेकिन उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत कब आए? उसने क्या पूछा कि क्यों रहमत कब आए? वो जो रहमत था वो बोलना, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, फिर कभी आना। जो मुन्नी का बाप था वो क्या कहने लगा बच्चों कि आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। उसने क्या कहा कि उस मुन्नी के बाप ने कहा, घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। वो क्या हो गया, उदास हो। अच्छा बाबूजी सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा, जी चाह के इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था। वो फिर क्या हुआ, वापस आए। उसने क्या कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। मैंने उसको कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत ना दीजिए। वो क्या कहने लगा, मुझे इसकी पैसे ना दीजिए। बाबूजी मुन्नी जैसी मेरी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था। वो काबली वाला जो था वो क्या कहने लगा, बाबूजी की मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। वो कहने लगा, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। बच्चों जो आज का सबक हम इधर ही तक पढ़ेंगे बच्चों, बाकी का सबक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।